गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका टॉपिक दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है और उसका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, मीन्स कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटेंड ऑर्डर होता है जिसमें एक पार्टी किसी अनदर पार्टी से क्या करती है, कुछ अमाउंट कुछ समय के बाद वसूलने का उसमें गारंटी रहता है। मींस एक पार्टी क्या करती है, सामने वाली पार्टी से एक्सेप्टेंस ली रहती है कि आफ्टर 3 मंथ या 4 मंथ वो क्या करेंगे, इस अमाउंट को पे करेंगे। ठीक, अब ये जो इस बिल का होल्डर होता है वो चाहे तो उस अमाउंट को कलेक्ट करे ड्यू डेट पे, या तो वो अगर ऑर्डर देते हैं कि इस अमाउंट को किसी अनदर पर्सन को आपको पे करना है, तो जो एक्सेप्टर होता है वो क्या करता है, उस अमाउंट को किसी अनदर पर्सन को पेड करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मीन्स ये क्या हुआ, एक रिटन ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं इसमें पार्टीज के बारे में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, मींस इसमें कौन कौन से पार्टीज होते हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसमें साधारणतया 3 पार्टीज होती है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका ड्रावर, सेकेंड होता है आपका ड्रावी और थर्ड होता है आपका पे। ध्यान दीजिए, पहला होता है आपका ड्रावर। ड्रावर वो पर्सन होता है जो कि क्या करता है, बिल का राइटर होता है। और ये स्टार्ट कब होता है इसको भी समझ लीजिए, जब कोई एक पर्सन या एक ट्रेडर किसी अनदर ट्रेडर को ऑन क्रेडिट गुड्स सेल करता है। ध्यान से समझिए, एक ट्रेडर किसी अनदर ट्रेडर को, मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट पे और कैश में दोनों में ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगर क्रेडिट मीन्स उधार में अगर कोई एक पर्सन, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ही क्या करता हूं, अपने एक फ्रेंड को कुछ अमाउंट का जो है गुड्स सेल कर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं मान लीजिए ए हो गया, ए ने क्या किया, बी को 20,000 का गुड्स सेल कर दिया है क्रेडिट पे। ए ने क्या किया, बी को सेल कर दिया गुड्स 20,000 का क्रेडिट पे। ठीक, अब ए ने बी से क्वेश्चन किया कि आप ये जो 20,000 का अमाउंट है ये कब पे करोगे। तो उन्होंने बोला कि चलिए एक महीने 2 महीने जो भी है ऐसे वैसे करके वो पेड कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि एक मैं रिटर्न लिख रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ क्या करेंगे, इस अमाउंट को पे कर दोगे। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं रेडी हूं इसके लिए। और फिर क्या किया, ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा कि मैंने इस डेट पे इन पर्सन को इतने का गुड्स सेल किया है। आज से 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो भी ड्यूरेशन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग गेस करते हैं 3 मंथ, 3 महीने के बाद ये क्या करेंगे, आज से इस बिल का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो अमाउंट है इसका पेमेंट ये 3 महीने के बाद आज से कर देंगे, ऐसा लिखा गया। और ए ने ये बिल उठा के बी को दिया, और बी ने क्या किया, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, अपना मोहर ठप्पा जो भी था वो लगा दिए, और लगा के इसको रिटर्न कर दिया ए को। ठीक, अब ए क्या करेंगे, उस बिल को 3 महीने तक अपने पास रखे रहेंगे, और 3 महीने बाद क्या करेंगे, ये बिल लेके जाएंगे और उनको देंगे, बोलेंगे ये देखिए बी जी आपने क्या किया था, इस बिल को एक्सेप्ट किया था कि 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे, इसका पेमेंट करेंगे आप, तो ये लीजिए बिल और मुझे पेमेंट कर दीजिए। बी ने देखा कि हाँ मैंने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, उन्होंने बिल लिया और उसका पेमेंट उन्होंने कर दिया। ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे आ जाएंगे कि मान लीजिए अगर बी ने पेमेंट नहीं दिया तो क्या होगा, तो वो डिसऑनर के केसेस हम लोग क्या सीखेंगे, अगले वीडियोज में सीखेंगे। अभी आज हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से जनरल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लो वो डे था आपका 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को ए ने बी को क्या किया है, गुड्स सेल किया है। ठीक है, 20,000 का क्रेडिट पे, और इन्होंने 3 मंथ्स का टाइम लिया है कि हम 3 महीने के बाद क्या करेंगे, बिल का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, ए ने गुड्स सेल किया है, मींस राइट्स किसके पास है बिल लिखने का, ए के पास। तो ए क्या हो जाएंगे, ड्रावर हो जाएंगे।
ड्रावर मीन्स क्या होता है? राइटर ऑफ बिल, मीन्स जो बिल का राइटर होता है, जो बिल लिखता है, वो कौन होता है? ड्रावर होता है। ठीक है। और बी ने क्या किया? गुड्स को परचेज किया और बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इतने दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो बी ने, जिसने कि बिल एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टर ऑफ बिल क्या होता है? ड्रॉवी होता है। मीन्स जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी होता है। तो यहां पे ड्रॉवी कौन हो जाएगा? एक्सेप्टर ऑफ बिल मीन्स बी हो गए। और पेई हमारा वो पर्सन होता है जो कि ड्यू डेट पे अमाउंट कलेक्ट करता है। ठीक है। अब यहां पे आप ये सोचेंगे कि ए ने बिल लिखा है तो अमाउंट भी तो ए ही कलेक्ट करेगा, तो पेई ही कौन होगा? ए ही होगा। तो यहां दो ही चीजें हुई, तीसरा कहां से आ गया? तो तीसरा क्या होता है, कभी कभी अभी आप लोग आगे के मैं भी टॉपिक में समझाऊंगा कि बिल का किस किस कंडीशंस में कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो वहां पे आप ये देख सकते हैं कि पे चेंज हो जाएगा। मीन्स कि ए ने अगर अपने बिल का ट्रांसफर किसी अनदर पर्सन को कर दिया कि लो तुम इस बिल का पैसा कलेक्ट कर लो, तो वहां पे पेई वो पर्सन हो जाएगा जिसने अमाउंट कलेक्ट किया। ठीक है। तो यहां पे थ्री पार्टीज हो गई, ड्रावर, ड्रावी, पेई। ड्रावर मीन्स राइटर ऑफ बिल, ड्रावी मीन्स एक्सेप्टर ऑफ बिल, एंड पेई जो अमाउंट क्या हो गया? रिसीव करेगा, वो हो जाएगा पेई। तो अब आते हैं हम लोग कहां? इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक पे देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे होंगे। ठीक है। तो चलिए बने रहिए साथ। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज के थ्रू इसको समझते हैं। तो यहां लिखते हैं जर्नल ऑफ ए। ए कौन है? ड्रावर है। ठीक। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग यहां डेट डाल देंगे। क्या डेट हो गया हमारा? 2019 और अप्रैल 1। अप्रैल 1 को ए ने क्या किया? बी को 20,000 का गुड्स सेल किया है। ठीक है। ए ने क्या किया? बी को 20,000 का गुड्स सेल किया। तो आते हैं अब हम लोग जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग। क्रेडिट पे ये गुड्स सेल हुआ है, तो ए ने बी को सेल किया, तो बी क्या हो जाएंगे? रिसीवर हो जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, मीन्स यहां पे क्या हो जाएंगे? बी को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू लिख देंगे क्या? गुड्स गोज आउट होगा, तो गोज आउट को क्रेडिट करते हैं, लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया? क्रेडिट पे जो है गुड्स को सेल कर दिया। अमाउंट कितना था? 20,000। ये भी हो गया 20,000। फिर इसके बाद ए ने क्या किया? इस अमाउंट के लिए बी के ऊपर एक बिल लिखा कि ये 20,000 का मैं एक बिल लिख रहा हूं और इसको आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि 3 महीने के बाद आप इसका पेमेंट कर दोगे। ठीक है। तो उसके लिए अब जब ए ने बिल को लिखा तो ध्यान दीजिए, अगर बी उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। मींस जर्नल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है जो भी हमारा अकाउंट सिस्टम है। तो उसमें यह होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तभी उसकी एंट्री पास होती है। तो अगर ए ने बिल लिख दिया तो सिर्फ ए ने लिखा, अभी बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी एंट्री नहीं की जाती है। लेकिन बी ने जब उस बिल को एक्सेप्ट किया, फिर वो बिल क्या करेंगे? ए को रिटर्न कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, ए को तो बिल का अमाउंट क्या होगा? रिसिव्ड होगा। तो ए के लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसेबल हो जाएगा। ठीक है। ए के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसेबल। क्यों? क्योंकि उस बिल का पैसा ए को रिसिव्ड होगा। और बी ने एक्सेप्ट किया उस बिल को, तो बी एक्सेप्ट किया है तो बिल को क्या, बी को क्या करना होगा? उस बिल का पेमेंट करना है। ठीक है। बी ने एक्सेप्ट किया मींस उस बिल का पेमेंट क्या करना है? बी को करना है। तो बी के लिए वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वही बिल क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल हो जाएगा। ठीक है। मींस ए के लिए वही चीज, वही बिल क्या रहेगा? बिल्स रिसेबल रहेगा। और वही बिल बी के लिए क्या रहेगा? बिल्स पेबल रहेगा। तो जब बी ने एक्सेप्ट करके ए के पास वो बिल रिटर्न किया तो ए के पास क्या हुआ? बिल्स रिसेबल आया। तो जो कम सिन होता है उसको डेबिट करते हैं और बी क्या हो जाएंगे? एज ए गिवर हो जाएंगे, तो उनको क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अप्रैल 1 को, वो हम लोग लिखेंगे बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। नरेशन में हो जाएगा हमारा क्या, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ए को क्या हुआ, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो गया, कितने का, 20,000 का। तो इसके लिए उन्होंने ये एंट्री कर दी। ठीक है, अब इसके बाद ड्यू डेट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बिल का ड्यूरेशन कितना है, 3 मंथ्स है। ठीक है, तो 3 महीने तो बिल का ड्यूरेशन है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, बिल का जब ड्यू डेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक चीज आती है, डेज ऑफ ग्रेस। क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। डेज ऑफ ग्रेस मीन्स होता है कि जब भी हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं तो ड्रावर क्या करता है, 3 दिन एक्स्ट्रा ड्रावी को अलाउ करता है। मीन्स कि अगर 1 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुआ और 3 महीने बिल का ड्यूरेशन है तो क्या हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई आएगा, तो 1 जुलाई को वो पेमेंट लेने न जाके 4 जुलाई को जाएंगे। मीन्स 3 दिन एक्स्ट्रा वो अलाउ कर देंगे। ये होता है क्या, डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो डेज ऑफ ग्रेस तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन डेज ऑफ ग्रेस में क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको समझिए क्या होता है। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने क्या किया, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस प्लस किया और उस दिन क्या है, गवर्नमेंट हॉलीडे है। गवर्नमेंट हॉलीडे मीन्स इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो या गांधी जयंती हो, 2 अक्टूबर हो, तो उन सब दिन पे क्या रहता है, सब कुछ बंद रहता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो 3 दिन जो हम लोग डेज ऑफ ग्रेस प्लस कर रहे हैं उसकी जगह सिर्फ कितना प्लस करेंगे, 2 दिन करेंगे, और 1 दिन पहले ही क्या कर लिया जाएगा, ड्यू डेट जो है मान लिया जाएगा। मीन्स कि अगर पहले से कोई फिक्स छुट्टी है उस दिन, तीसरा दिन ऐड करने के बाद 3 दिन, तो उस कंडीशन में 1 दिन कम ही, मतलब 2 ही दिन एक्स्ट्रा अलाउ किया जाएगा और उसी दिन को क्या किया जाएगा, ड्यू डेट मान लिया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने क्या किया, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड किया और जो डेट आया उस डेट पे हम पेमेंट लेने जाने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस डे को हॉलीडे घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि इस दिन सब कुछ बंद रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, जैसा कि अभी कंडीशंस कुछ दिन पहले आया हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि नहीं, इस दिन छुट्टी है, इस दिन कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बंद रहेगा। तो अब क्या होगा, उस कंडीशन में आपका उस दिन के बाद, मतलब 3 दिन के बाद जो चौथा दिन आएगा उस दिन क्या होगा, ड्यू डेट माना जाएगा। मीन्स अगर इमरजेंसी छुट्टी आती है तो उस कंडीशन में 1 दिन के बाद ड्यू डेट माना जाएगा, और अगर आपका पहले से फिक्स छुट्टी है तो उसमें 1 दिन पहले जो है ड्यू डेट मान लिया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था नहीं, ना ही 1 डे आफ्टर था, ना ही 1 डे बिफोर था, तो यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे, ड्यू डेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। तो 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुआ था और बिल का ड्यूरेशन कितना है, 3 मंथ है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई आएगा, और 3 दिन जब एक्स्ट्रा इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यू डेट 4 जुलाई हो जाएगा। तो 4 जुलाई को यहाँ हम शो करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने का मतलब क्या है कि ए बिल लेके पहुंचे बी के पास और उन्होंने दिया कि ये लीजिए बिल आपने एक्सेप्ट किया था आज पेमेंट करने के लिए, और बी ने देखा उस बिल को, बोला हाँ ये तो मैंने ही एक्सेप्ट किया है। उन्होंने बिल को ले लिया और क्या किया, उसका पेमेंट ए को कर दिया। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम लोग समझते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ ए के साथ। ए के साथ ट्रांजेक्शन ये हुआ कि इनके पास से बिल से रिसीवेबल तो गया लेकिन पेमेंट आया। ठीक है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग विच कम्स इन डेबिट एंड विच गोज आउट एज क्रेडिट। तो अब जो आया उसको डेबिट कर दो और जो गया उसको क्रेडिट कर दो। तो क्या आया, कैश आया, तो यहां क्या लिखेंगे, ड्यू डेट पे कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास से गया क्या, बिल से रिसीवेबल गया, तो लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन ड्यू डेट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड हो गया। कितना अमाउंट था, 20,000 था, और ये 20,000 पूरा का पूरा रिसीव्ड हो गया। ठीक है, 20,000 पूरा का पूरा ये अमाउंट रिसीव्ड हो गया। ये तो हुआ जर्नल ऑफ ए, मींस ड्रावर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये एंट्री कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग समझते हैं क्या ड्रावी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जर्नल एंट्री करेंगे।
ठीक है, मींस ड्रावर ने तो ये 3 ट्रांजेक्शन पे 3 एंट्री कर दिया, अब ड्रावी इसी ट्रांजेक्शन की कैसे एंट्री करेंगे, आइए इसको समझते हैं। इसको मैं यहां इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन तो जबान पे आ ही गया होगा। यहां हम लोग सीखते हैं जर्नल ऑफ बी। जर्नल ऑफ बी मीन्स ड्रावी। ध्यान दीजिए, जब ए ने क्या किया, बी को गुड्स सेल किया, ए ने क्या किया था, बी को गुड्स सेल किया था, तो बी ने क्या किया, बी ने ए से गुड्स परचेज किया। समझ में आ रही है बात? मींस जब बी ने क्या, ए ने क्या किया, बी को गुड्स सेल किया, मींस बी ने क्या किया होगा, ए से गुड्स परचेज किया होगा, तो ये क्या करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। तो परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, 2019 अप्रैल 1, ये परचेज की एंट्री करेंगे तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, मींस गुड्स कम्स इन हुआ, इसको डेबिट कर देंगे, और मिस्टर ए क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो जाएंगे, तो इनको क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट कितना था 20,000, यहां पे शो कर दिया 20,000 और यहां भी शो कर दिया 20,000। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट एंट्री। फिर उसके बाद ए ने क्या किया था, एक बिल लिखा था और बी को दिया, और बी ने एक्सेप्ट करके उसको किसे दे दिया, ए को फिर से दे दिया। तो अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्टेंस दिया मींस इनके पास से बिल्स पेबल गया, और ए क्या हो गए, एज ए रिसीवर हो गए। तो ए एज ए रिसीवर होंगे तो उनको डेबिट कर देंगे, और इनके पास से बिल्स पेबल गोज आउट हुआ है तो उसको ये क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे जो ये नेक्स्ट एंट्री करेंगे, ये क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा इनका, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया और इसकी एंट्री कर दिया बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। कितने का अमाउंट था, 20,000 यहां पे अमाउंट शो कर दिया गया। इसके बाद जब ड्यू डेट आया, ठीक है, क्या आया, ड्यू डेट, और ड्यू डेट क्या आएगा 1 अप्रैल से, वहीं जुलाई 4। तो जुलाई 4 को इन्होंने क्या किया, बिल का पेमेंट कर दिया। बिल का पेमेंट करने का मतलब क्या था कि इनके पास क्या हुआ, बिल तो आया और पेमेंट इनके पास से गया, मतलब पैसा इनका गया और बिल्स इनके पास आया। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। तो क्या आया इनके पास, बिल्स पेबल आया, तो ये क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट। इन्होंने क्या किया, ड्यू डेट पे अमाउंट को पे कर दिया, और ये कितना हो गया 20,000, और ये भी कितना हो गया 20,000। ठीक है, ये हुआ सिंपल सा कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये तो हमने स्टार्ट किया, मींस ड्यू डेट पे पेमेंट हो गया तो कैसे एंट्री हो गई ये हमने कर लिया। लेकिन बिल को ड्रावर, ड्रावर मींस राइटर ऑफ अ बिल, 4 तरीके से यूज कर सकता है। मींस वो चाहे तो बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखे, चाहे बिल को बैंक से डिस्काउंट करा ले, या तो उसको इंडोर्समेंट कर दें, मींस किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दे, या तो फोर्थ होता है बिल को कलेक्शन के लिए भेज दे। ये 4 कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ड्रावर बिल को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रावी होता है वो क्या होता है, उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा इस डे को, तो ड्रावी उस बिल को कुछ भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन वो क्या करेंगे, सिर्फ ड्यू डेट पे पेमेंट करनी ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ड्रावर उसको 4 तरीके से यूज कर सकता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं वो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसको ड्रावर उस तरीके से यूज कर सकता है और उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिए, ये जितने भी केसेस हैं, मतलब बिल को जितने भी तरीके से यूज किया जा सकता है, वो सिर्फ कौन यूज कर सकता है? ड्रावर। ड्रावी इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ड्रावी की सिर्फ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो बिल एक्सेप्ट किया है उसका उनको पेमेंट करना है। तो पहला जो कंडीशन होता है ड्रावर के लिए, वो क्या कर सकते हैं? रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। मीन्स ये चाहे तो क्या करें, बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखें, और जब ड्यू डेट आए तो वो क्या करें, बिल लेके जाएं और सामने वाली पार्टी से पैसा ले लें। ठीक है, ये होता है पहला कंडीशन, जिसका भी जर्नल एंट्री हम लोगों ने देखा। सेकेंड कंडीशन होता है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक मीन्स अगर ड्रावर के पास इतना टाइम नहीं है प्रॉपर कि वो क्या करे, 4 महीने 3 महीने इंतजार करे, तो वो इस बिल को ले जाके बैंक से अपने डिस्काउंट करा सकते हैं। ठीक है, तो बिल को जब बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो वहां पे क्या होता है, बैंक जब कुछ दिन पहले उनको पेमेंट देगा तो उसका वो क्या करता है, कुछ चार्जेस काटता है। मींस बैंक से जब बिल को डिस्काउंट कराया जाता है तो बैंक क्या करता है, कुछ चार्जेस काटता है और रिमेनिंग अमाउंट क्या करता है, ड्रावर को पेड कर देता है। ठीक है, तो यहां पे जब ड्रावर क्या करेगा, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझिए। इनके पास कुछ कैश तो आएगा तो ये क्या लिखेंगे, कैश और बैंक। अगर वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होगा तो लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कम्स इन हो रहा है इसलिए इसको डेबिट कर दिए। और जो बैंक डिस्काउंट चार्जेस काटेगा ये इनके लिए क्या होगा, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे डिस्काउंट चार्जेस को। तो यहां लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। अब बिल्स रिसेबल इनके पास से गोज आउट हो जाएगा, मतलब इनके पास से चला जाएगा और वो किसके पास पहुंच जाएगा, बैंक के पास। मींस जब ये बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक क्या करेगा, इनको पेमेंट तो देगा लेकिन डिस्काउंट काटेगा जो, और बिल अपने पास रख लेगा। किस लिए, कि जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक का कोई भी एक आदमी जाएगा और ड्रावी को वो बिल दे के उनसे पैसा वापस ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे अब बिल्स रिसेबल तो ड्रावर के पास से गोज आउट हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। नरेशन क्या लिख लेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बिल को क्या किया, ड्रावर ने डिस्काउंट करा लिया अपने बैंक से। अब ये ध्यान दीजिए, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ डिस्काउंटेड की, ये किसके किसके बीच में हुआ, बैंक और ड्रावर के बीच में। ड्रावी से इसका कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ या कोई भी कनेक्शन है इससे, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में हुआ, ड्रावर और बैंक। तो ड्रावर इसकी एंट्री तो पास करेगा लेकिन ड्रावी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ड्रावी क्या करेगा, इसकी एंट्री पास नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि हमसे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं, वो इसकी एंट्री पास नहीं करेगा। मतलब अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है तो ड्रावर तो इसकी एंट्री पास करेगा लेकिन ड्रावी इसकी एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, अब ड्यू डेट की बात आती है। ड्यू डेट पे बैंक का आदमी गया और ड्रावी को वो बिल दिया और ड्रावी से पेमेंट रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ड्रावी से ये ट्रांजैक्शन तो हुआ, ड्रावी ने क्या किया, बिल लिया और पैसा दिया, तो वो बिल पेमेंट की एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, उनके पास बिल्स पेबल आया और पैसा गया, लेकिन ड्रावर से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। बैंक का एक कर्मचारी गया, कोई भी आदमी, और ड्रावी से पैसा ले लिया, तो ड्रावर से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ड्रावर इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये आता है थर्ड कंडीशन। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, जिसको भी नोट्स बनाना है वो बना सकता है। थर्ड कंडीशन होता है
इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब ये क्या है, चलिए समझते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच ट्रांजैक्शन तो जो हुआ था वो हुआ था, लेकिन ए ने क्या किया है, सी से भी कुछ क्रेडिट पे सामान लिया हुआ है। अब सी क्या किए, पहुंच गए ए के पास, लाओ जी मेरा पैसा दो जो पैसा बाकी है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने बोला कि देखो अभी मेरे पास कैश तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे पास 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि बी देगा, 3 महीने के बाद इसका पेमेंट करना है, इसका ड्यू डेट जो है 4 जुलाई है। तो ये बिल मैं तुमको दे सकता हूँ मिस्टर सी, आप ये बिल ले लो और क्या करो 4 जुलाई को जाके ये 20,000 अमाउंट आप क्या करो बी से कलेक्ट कर लेना। समझ में आई बात? मींस जब ए ने उस बिल को उठा के सी को दे दिया कि ये लो ले जाओ और ये अमाउंट जाके बी से कलेक्ट कर लेना, मैं इसको ट्रांसफर कर दे रहा हूं तुम्हारे नाम से, तो ये जो कंडीशंस है यही कहलाता है इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। मींस ए ने क्या किया, इंडोर्समेंट कर दिया उस बिल का सी को। अब सी क्या करेगा, वो बिल जाएगा और बी से पैसा ले लेगा उसका। तो ए ने जब इस बिल का इंडोर्समेंट किया सी के फेवर में, तो सी तो क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे, तो सी को वो डेबिट करेंगे, ठीक है। और बिल्स रिसेबल इनके पास से गोज आउट होगा, मतलब बिल्स रिसेबल तो इनके पास से अब गया, तो जो गोज आउट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे जब हम एंट्री करेंगे इंडोर्समेंट की तो क्या लिखेंगे, मिस्टर सी, ये कौन है, इंडोर्सी है, ठीक है। इंडोर्सी हो गए, ठीक है। मिस्टर सी क्या है, इंडोर्सी हैं, ये एज ए रिसीवर हो जाएंगे, इनको डेबिट कर देंगे और टू क्या लिख देंगे, बिल्स रिसेबल अकाउंट। मींस बिल्स रिसेबल क्या हुआ, गोज आउट हो गया, ठीक है, इनके पास से गया। नरेशन लिख देंगे बीइंग इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इन्होंने बिल को इंडोर्स कर दिया किसके फेवर में, सी के फेवर में, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो ए ने पास कर दिया, लेकिन मिस्टर बी से कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मींस ए ने क्या किया, बिल को उठा के सी को ट्रांसफर कर दिया, तो बी से तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, तो बी इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ड्यू डेट आया तो मिस्टर सी पहुंचे किसके पास, बी के पास, और उन्होंने क्या बोला कि ये लो बिल आपने एक्सेप्ट किया था मिस्टर ए का, ये आप बोले थे आज पैसा देने के लिए, ये लो बिल और पैसा दे दो। सी ने भी देखा, बी ने देखा कि हाँ ये तो सही है, मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, उन्होंने बिल अपनी जेब में रखा और पेमेंट उनको कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन हुआ किसके किसके बीच में, मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में। ए से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो ए इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टर बी इसकी एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, उनके पास बिल्स पेबल आया और पैसा गया, तो वो लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक कंडीशन बचता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है कि जब ड्यू डेट आया और मान लीजिए ड्रावर के पास टाइम नहीं है कि वो कैसे जाके अमाउंट कलेक्ट करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, उस बिल को जो है कलेक्शन में डाल दिया। अब कलेक्शन में क्या होगा कि जब वो बिल को कलेक्शन में भेजेंगे तो पहले क्या करेंगे, वो कलेक्शन की एंट्री करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।